ममता जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि पर रचित है। प्रसाद जी ने ममता के चरित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दिखाने के साथ ही भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव की प्रतिष्ठा की है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी का सारांश। ममता एक बाल विधवा युवती है जो रोहतास दुर्ग के महल में बैठी सोन नदी के प्रबल वेग को देख रही थी। बाल विधवा होने के कारण उसका जीवन दुखों से भरा था। वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उसके पास सभी सुख साधन थे, परंतु भारतीय समाज में नारी का विधवा होना उसका सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। तभी चूड़ामणि महल में आते हैं, परंतु ममता उनके आगमन को ना जान सकी। वो अपने दुख में बेसुध थी। चूड़ामणि अपनी पुत्री के दुख को देखकर चिंतामग्न होकर वापस लौट जाते हैं। एक प्रहर के बाद वे पुनः ममता के पास आए। उनके साथ सेवक चांदी के थाल लेकर आए थे। थाल देखकर ममता ने पूछा, यह क्या है? थाल में स्वर्ण देखकर ममता को आभास हो जाता है कि उसके पिता ने मलेच्छ की रिश्वत स्वीकार कर ली है। उसके पिता भविष्य के प्रति उसे आगाह करते हैं, परंतु ममता भगवान की इच्छा के विरुद्ध किए गए कार्य को अपराध मानते हुए धन को वापस लौटा देने को कहती है। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों का रेला आने पर चूड़ामणि उसे रोकते हैं। पठान उसे महिलाओं का अपमान बताते हैं। युद्ध होने पर चूड़ामणि मारा जाता है तथा राजा रानी और कोच सब पर सहसा का आधिपत्य हो जाता है, पर ममता कहीं नहीं मिलती। वो दुर्ग से निकल जाती है। काशी के उत्तर में धम्मचक्र बिहार में जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के खंडहरों में एक झोंपड़ी में एक महिला भगवत गीता का पाठ कर रही है। तभी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक व्यक्ति आश्रय मांगने आता है, जो कि मुगल है, जो चौसा युद्ध में सहसा से पराजित होकर आया था। ममता उसे आश्रय देने से मना कर देती है। वो सोचती है कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। मुगल के वापस लौटने के प्रश्न पूछने पर वो ब्राह्मणी होने के नाते अपने आतिथ्य धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य समझती है। वो मुगल को अपनी झोंपड़ी में आश्रय देकर स्वयं टूटे हुए खंडहरों में चली जाती है। प्रभात में ममता बहुत से सैनिकों को उस पथिक को ढूंढते हुए देखती है। पथिक अपने सैनिकों से ममता को ढूंढने को कहता है, पर ममता वहाँ नहीं मिलती। पथिक लौटते हुए ममता का घर बनवाने का आदेश देता है। अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी। चौसा के मुगलों और पठानों के युद्ध को काफी समय बीत गया था। ममता बीमार थी। उसकी झोंपड़ी में कई महिलाएं उसकी सेवा कर रही थी, क्योंकि वो भी उनके सुख दुख में उनके काम आती थी। अचानक एक घुड़सवार वहां आता है। वो हाथ में एक चित्र लिए होता है। ममता उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती वो कौन था जिसने मेरी झोंपड़ी में विश्राम किया था। उसने मेरा घर बनवाने का आदेश दिया था। आज मैं स्वर्गलोक जाती हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहे करो। ममता के प्राण पक्षी अनंत में उड़ जाते हैं। बाद में अकबर ने वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर लिखवाया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, पर उस पर ममता का कहीं जिक्र नहीं किया।